घड़ा है ना वो टूटता है, वो घड़ा टूटता है फिर कहीं सुकून नहीं है। ये देश जो है ऐसा है कि यहाँ सांप्रदायिक है कि हम लोग सौहार्द में रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान के पूरे नक्शे को बदलना चाहते हैं पूरा उन माहौल में। मैं आगे मैं आपको गुजारिश करता हूँ लखनऊ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। पार्टी के प्रमुख संदीप पांडे जी, अमित साहब हमारे साथ, अगर मैं नाम सबका लेते रहते तो वैसे ही वक्त कम है, हमारा समय किसी को देना हो, क्योंकि हमको जिस सब्जेक्ट पे बोलना था वो 5 मिनट में नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। माननीय संदीप पांडे जी को और सोशलिस्ट पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि फिर से सोशलिस्ट संगठन के रूप में बहुत दिनों बाद कुछ नए तेवर के साथ दिखा। हिंदुस्तान के सोशलिस्ट का सबसे बड़ा जो नेता था, आप उसको गलती से भूल गए। लोहिया का समाजवाद और राजनारायण का संघर्ष ही बहुत पहले विदा हो चुकी थी, चाहे 77 से ले लीजिए, जनता पार्टी, जनता दल, मतलब अनेकों प्रकार की पार्टियां बनी, लेकिन सोशलिज्म खत्म हुआ, नेताओं से खत्म हुआ, कार्यकर्ताओं से खत्म हुआ, एडजस्टमेंट वादी हुआ, समाजवाद की नाते। आज समाज की जो हालत बनी है और ऐसे शख्स के साथ करता है कि जिसके खानदान में कभी किसी को बदतमीजी करने की दावत ही नहीं दी है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, संसद हो या बाहर हो, विधानसभा हो, यहां पर हमारे बाबा बुलडोजर का राज है। मैं पूछना चाहता हूं कि संभल गए आप लोगों में से कोई? संभल जाइए। संभल के अंदर 14 मकान होते हैं एक लाइन में, जिनका एक पट्टा, एक कागज, एक जमीन अगर गलत बने हैं तो 14 के 14 बने, लेकिन 14 में से 6 मकान करके छाप दिए जाते हैं और बुलडोजर लगा करके उनको ढा दिया जाता है और 8 मकान जो के तो खड़े हुए हैं आज भी कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी होगी। उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं? वक्ताओं द्वारा, खासकर पटना बिहार के वक्ताओं द्वारा कही गई है, उनकी चिंताएं वाजिब है। वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में है, राज्य में, वह सभी के लिए चिंता का विषय है। यह जो केंद्र में सरकार है तानाशाही, और जिस तरह से स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, होनी चाहिए। लेकिन 2-3 जो रणनीति और तरीका लेकर हम लोग उतरे हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया चुनाव में आने का। सभी कुछ तो बता नहीं सकता, हमारे करीबी हैं सब, लेकिन टारगेट हम आपको रिजल्ट का बता देते हैं कि कौन सा टारगेट लेके हम लोग उतरे हैं, किस रिजल्ट को टारगेट करके उतरे हैं। पहला कि हमारा विधायक हो, हम संख्या पर नहीं जाते और ना हम बड़ा दावा करते हैं, लेकिन पहला कि हमारा विधायक हो, यह हमारा टारगेट में है और इसके लिए हम लोग रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। साथ में दूसरा परिणाम में आप देख लीजिएगा, बाद में नहीं, जब रिजल्ट आएगा पूरे बिहार के चुनाव का, तो ये तो दिखेगा ना किसको कितना वोट आया। अगर भाजपा, मैं कहता हूं कि आप लोग जाते हैं, घूमते हैं, सभी सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, पूछते हो ना कि बिहार में किसकी बढ़त लग रही है, एनडीए की महागठबंधन की? कुछ लोग महागठबंधन भी बताते हैं, कुछ लोग एनडीए भी बताते हैं। जिन वक्ताओं ने अभी चिंता व्यक्त की है, जिससे मैं बातचीत है, उनका ये मत हो सकता है वर्तमान परिस्थिति। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप परिणाम में जोड़ लीजिए, कम से कम 5 और इससे ज्यादा भी साथ, अगर सोशलिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही होती चुनाव, या अगर भाजपा रुक गई यहां, तो आपको दिखेगा नहीं रुका।
मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी तैयारी, हमारी रणनीति ऐसी है कि भाजपा का जो लोग आकलन कर रहे हैं कि एनडीए का रथ नहीं रुकने वाला, अभी अगर रुका तो वो संख्या बता देगी वोटों की कि भाजपा का रथ रुका तो सोशलिस्ट पार्टी के कारण रुका। इससे ज्यादा बोलना अभी संभव भी नहीं है। हम ये दो उद्देश्य लेकर चले थे, साथ साथ एक और उद्देश्य था। गया से आए साथी हैं, वो दिखा रहे थे आप झूठे बाबा, तो एक झूठे बाबा यहाँ घूम रहे हैं पिछले 3 साल। हम भी 1 साल के लिए उनके गिरफ्त में आ गए थे, तब जाने कि क्या गड़बड़ी हो रही है दूसरे हट के 2022 से 23 तक। तो उस झूठे बाबा की पोल जैसे ये खोल रहे थे, उसको खोलने की भी जिम्मेदारी अब सोशलिस्ट पार्टी पर है। बाकी हमने देखा है आरजेडी, जदयू और भाजपा के नेताओं में भय है, भय मैं बात करता हूं। जब उनका गांधी मैदान में होना था जलसा, रैली जब होनी थी, 5 लाख का दावा किया उन्होंने, लगा पूछा उन्होंने कितने लोग आएंगे, हमने कहा 50,000 से कम। कह नहीं, आदमी तो जुगाड़ कर ही लेगा। हम कहे परसों की बात है, माइक पर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उन कांग्रेस के साथियों से मिला भी सकता हूँ, मिलते जुलते हम सभी पार्टी से। हम घृणा किसी से नहीं करते, भाजपा के लोग भी हमसे मिलते हैं, मैं कबूल करता हूँ, और हम उनको चाय पिलाते हैं और उनका पीते हैं। संवाद में हम कहीं कटौती नहीं कर रहे। तो कांग्रेस के साथी मिल गए, तो बोले नहीं वो जुगाड़, आदमी तो भीड़ तो जुगाड़ कर ही लेगा। मैंने कहा 2 दिन की बात है, देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 50,000 से नीचे हो, उनको हमारी